कुछ देर की खामोशी है, इंडिया इंडिया शोर फिर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, इंडिया इंडिया शोर फिर आएगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का दौर आ चुका है और जितने कर्जे जितने उधार इंडिया के थे उन्होंने सभी सूद समेत वापस लौटा दिए हैं। सबसे पहले तो भारत ने पिछले वर्ल्ड कप फाइनल में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया से हारी थी उसका बदला लेते हुए ऑस्ट्रेलिया को हराकर उसे घर वापसी की टिकट करवा दी। तो वहीं पे उसके बाद जो जिस तरह से 2022 सेमीफाइनल में हम इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से करारी हार हमें मिली थी, उसका बदला लेते हुए भारत ने इस वर्ल्ड कप में उसी की तरह सेमीफाइनल में इंग्लैंड को बहुत ही बुरी तरह से 68 रनों से हराते हुए 2022 के हार का बदला लेते हुए इंग्लैंड को भी उसके घर वापसी की टिकट करवा दी है। और इस तरह से भारत ने बता दिया है कि भारत किसी के कर्जे किसी के उधार वापस नहीं रखता, वो उसे सूद समेत वापस लौटाता है। इस वर्ल्ड कप की पीछे जैसी भी हो, ये जिस तरह भी खेल रही हो, बट एक बात तो साफ हो गई है कि ये वर्ल्ड कप हुआ ही इसलिए था ताकि इंडिया अपने सारे गिले शिकवे, सारे कर्जे, सारे उधार सूद समेत वापस लौटाए। बात करें इस मैच की, तो इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और उसका ये निर्णय बहुत ही गलत साबित हुआ, क्योंकि हर क्रिकेट एक्सपर्ट और हर क्रिकेट के जानकार ये मानकर चल रहे थे कि जो भी इसमें टॉस जीतेगा पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेगा, क्योंकि ये पिच धीरे धीरे और भी स्लो होते जाएगी, क्योंकि ये स्लो ट्रैक थी और जैसे जैसे धूप पड़ेगा पिच और भी धीमी होते जाएगी। बट इंग्लैंड कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। इंग्लैंड की मजबूत कड़ी है उसकी बैटिंग, उसे रन चेस करने में ज्यादा मजा आता है, बट जिस तरह की पिच थी उसे देखते हुए रन चेस करने का उसका निर्णय बहुत ही गलत साबित हुआ। भारत ने शुरुआत से ही आक्रामक रूप अपनाया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा एक बार फिर बहुत अच्छी तरह से चले, उन्होंने कैप्टेंसी पारी, जबरदस्त कैप्टेंसी पारी खेली। रोहित शर्मा का जो फॉर्म ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया था वो इस मैच में कंटिन्यू रहा। उन्होंने मात्र 39 बॉल पे 57 रनों की बहुत ही विस्फोटक पारी खेली और उन्होंने जो सूर्या के साथ साझेदारी की 73 रनों की, वो इंडिया के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ। सूर्या ने भी 36 बॉल पर 47 रनों की पारी खेली और आपके रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की पारियों की बदौलत ही भारत निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 171 रन बनाने में कामयाब हो पाई। और जिस तरह की ये स्लो ट्रैक थी उसे देखते हुए लग रहा था कि इंडिया जो 171 रन बनाई है वो इस पिच के हिसाब से बहुत ज्यादा है और इसे इंग्लैंड के लिए इस टारगेट को हासिल कर पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने इंग्लैंड के किसी भी गेंदबाजों को टिकने ही नहीं दिया। जो भी गेंदबाज आए उसे बुरी तरह से फैला गया, हर किसी की क्लास लगाई गई। इन दोनों ने मिलकर इंग्लैंड की इस तरह से धज्जियां उधेड़ी कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ में नहीं आ रहा था कि गेंद करे तो करे क्या। भारत की तरफ से विराट कोहली फिर से एक बार फ्लॉप रहे, वे मात्र 9 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। विराट कोहली का फॉर्म इस सीजन बहुत ही निराशाजनक रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि वो जो ओपनिंग का जो दबाव है उसे झेल नहीं पा रहे हैं। विराट कोहली टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, वे गेंद को टाइम करके खेलते हैं, बट जिस तरह से इस सीजन इस वर्ल्ड कप में वो गेंदों को बहुत तेज मारने के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए उनका टाइमिंग नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण ही वो आउट हो रहे हैं। उन्हें इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जब इंग्लैंड 172 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी तो लग ही रहा था कि इस स्लो ट्रैक पे टारगेट हासिल कर पाना इंग्लैंड के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है और हुआ भी यही। इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का डट के सामना ही नहीं कर सका और मात्र 16.4 ओवर में 103 रन पर इंग्लैंड ऑल आउट हो गई और 68 रनों से यह मैच हार गई। इंग्लैंड का पहला विकेट 26 रनों पर जोस बटलर के रूप में गिरा। जोस बटलर को अक्षर पटेल ने आते ही अपने स्पेल की पहली गेंद पर आउट कर दिया और भारत को पहली विकेट हासिल करवाई। उसके बाद तो इंग्लैंड का विकेटों का पतझड़ ही आ गया। तू चल मैं आया के तर्ज पे एक आए और आते गए जाते गए।
अक्षर पटेल ने जहां अपने स्पेल के पहले ओवर की पहली गेंद पर ही जोस बटलर को आउट कर दिया, तो वहीं पे वो दूसरे ओवर की भी पहली गेंद पर उन्होंने विकेट ले लिया और उसके बाद तीसरे ओवर के भी पहली गेंद पर उन्होंने विकेट लिया। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई एग्रीमेंट करवा कर आए हों कि हर ओवर की पहली गेंद पर वो विकेट लेके ही रहेंगे। पटेल ने 4 ओवर में मात्र 23 रन देकर 3 बहुमूल्य विकेट हासिल किए, जिसे कारण उन्हें मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। वहीं पर अक्षर पटेल का बखूबी साथ दिया कुलदीप यादव ने। कुलदीप यादव ने भी 4 ओवर में मात्र 19 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। वहीं पे बुमराह को भी 2 विकेट प्राप्त हुआ। इस तरह से भारतीय स्पिनरों ने आज तो कहर ही ढा दिया। इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज भारतीय स्पिनरों का सामना ही नहीं कर पा रहा था और इस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड को मात्र 103 रनों पर धराशायी करते हुए फाइनल के लिए अपनी टिकट कटवा ली है और भारत ने फाइनल में एंट्री कर ली है, जहां भारत का फाइनल में सामना साउथ अफ्रीका से 29 तारीख को होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि यह वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया अवश्य जीतेगी, क्योंकि इंडिया को 6 महीना में दूसरे बार फाइनल जीतने का चांस मिला है। जहाँ पहली बार वो ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी, बट इस बार हमें लग रहा है कि साउथ अफ्रीका को बहुत ही आसानी से हरा देगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है बड़े मैचों में खेलने का, क्योंकि आज तक कभी साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंची ही नहीं थी। वो पहली बार फाइनल में पहुंची है। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत इस फाइनल में को आसानी से जीतकर हम सभी भारतीय फैंस को खुश होने का जबरदस्त मौका देगी। तो आप सभी को क्या लगता है दोस्तों, फाइनल में कौन सी टीम फाइनल जीतने वाली है, इंडिया या साउथ अफ्रीका? प्लीज कमेंट करके आप हमें बताएं और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय हिंद, जय भारत।